नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। कहानी छाया और चांदनी। एक रहस्य, साहस और आत्मखोज की यात्रा। रहिंतवन नाम का छोटा सा गांव अपनी सादगी और हरियाली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सरल थे, परंपरा से जुड़े हुए। पर इस गांव में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसकी चर्चा बस धीमी आवाजों में की जाती थी। छायावन का रहस्य। हर कोई कहता था कि सूर्य ढलने के बाद वहां जाना मना है। कहा जाता था कि वहां अजीब सी छायाएं घूमती हैं जिन्हें कोई समझ नहीं पाता। गांव की ही एक लड़की थी आर्या, तेज दिमाग, जिज्ञासु और अपने डर से हमेशा लड़ने वाली। बचपन से उसने छायावन की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने हमेशा सोचा कहानियां जितनी डरावनी लगती हैं, सच्चाई उतनी नहीं होती। पर उसके जीवन का रास्ता तब बदल गया जब एक शाम गांव का छोटा बच्चा विहान अचानक गायब हो गया। आखिरी बार उसे छायावन के पास खेलते देखा गया था। गांव वाले घबराए हुए थे। रात में खोज नहीं सकते, सरपंच गरजे। छायावन में अंधेरा उतरते ही प्रवेश मना है। पर आर्या चुप नहीं रह सकी। अगर वो बच्चा वहां है तो अंधेरे से डरकर उसे छोड़ नहीं देंगे, उसने दृढ़ आवाज में कहा। गांव के लोग हिचकिचाए, मगर आर्या अकेले जाने को तैयार थी। अंत में उसका बचपन का दोस्त अद्वैत भी उसके साथ चल पड़ा। अद्वैत शांत, संयमी और हमेशा आर्या को तर्क से समझाने वाला था, पर आज उसके शब्द भी कांप रहे थे। अंधेरा, फुसफुसाहटें और अंधे की परछाइयां। वे दोनों हाथों में मशाल लिए छायावन में दाखिल हुए। पेड़ों की शाखाएं हवा में वैसे ही हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। हर कदम पर जमीन में से एक सी गंध उठ रही थी, नमी, सड़न और कुछ अजीब सी ठंडक। तुम्हें सच में लगता है ये सिर्फ कहानियां हैं? अद्वैत ने धीरे से पूछा। आर्या ने कहा, डर वही नियंत्रित करता है जिससे हम भागते हैं। बस नजरें खुली रखो। कुछ दूर जाते ही उन्हें पैरों के निशान दिखे, छोटे, हल्के, जो शायद विहान के थे। दोनों उनका पीछा करने लगे। अचानक पेड़ों के बीच से एक लंबी सी छाया भागती नजर आई। अद्वैत के हाथ कांप गए। तुमने भी देखा? आर्या ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो आदमी भी हो सकता है, हमें आगे बढ़ना होगा। सच का पहला संकेत। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुरानी टूटी-फूटी झोंपड़ी दिखाई दी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही उन्हें विहान दिख गया, कांपता हुआ, रोता हुआ। दी, दी आर्या। उसकी आवाज टूटी हुई थी। आर्या ने उसे गले लगाते हुए कहा, डरो मत, अब हम आ गए हैं। पर विहान बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, वो चीज, वो आदमी नहीं है। आर्या और अद्वैत एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन इससे पहले कि वे उससे कुछ और पूछते, बाहर फिर वही तेज छाया दौड़ी। आर्या ने फुसफुसाया, ये क्या है? छाया का सामना। वे झूपड़ी से बाहर निकले। उनके सामने एक काली, धुंधली सी आकृति खड़ी थी। न इंसान, न जानवर। उसके शरीर का कोई स्पष्ट आकार नहीं था, बस एक चलती हुई काली धुंध। अद्वैत ने मशाल आगे की। छाया पीछे हट गई। अच्छा, तो ये रोशनी से डरती है, आर्या ने तुरंत समझा। पर तभी हवा तेज हो गई और मशालें बुझने लगीं। छाया पास आने लगी। विहान डर के मारे रोने लगा। अद्वैत उसके सामने खड़ा हो गया। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, अगर ये अंधेरे में बढ़ती है तो हमें प्रकाश चाहिए, तेज प्रकाश। लेकिन जंगल के बीच प्रकाश कैसे? तभी उसे बचपन की एक बात याद आई। छायावन के बीच एक चांदनी कुंड था, जहां चंद्रमा की रोशनी इतनी तीव्र होती थी कि अंधेरा टिक नहीं सकता था। हमें कुंड तक जाना होगा, आर्या ने कहा। भागते कदम पीछा करती छाया। वे तीनों दौड़ पड़े। छाया उनके पीछे ऐसे दौड़ रही थी जैसे हवा ने आकार ले लिया हो। पेड़ कांप रहे थे, पत्तियां तूफान की तरह उड़ रही थीं। अद्वैत ने विहान को उठा रखा था। आर्या आगे आगे रास्ता दिखा रही थी। अचानक छाया ने आर्या के पैर पकड़ लिए। उसे जमीन पर घसीटते हुए अंधेरा उसके चेहरे पर चढ़ने लगा। आर्या चिल्लाई, अद्वैत, विहान को लेकर भागो। अद्वैत मुड़ा नहीं, कभी नहीं। वो दौड़ते हुए लौटा और अपनी बुझी मशाल को पेड़ से रगड़कर आग निकालने की कोशिश करने लगा। कई कोशिशों के बाद लकड़ी में चिंगारी उठी। मशाल जल गई। जैसे ही आग जली, छाया पीछे हटी और आर्या उठ खड़ी हुई। चलो। चांदनी कुंड का प्रकाश। वे तीनों किसी तरह कुंड तक पहुंचे।
जैसे ही वे वहां पहुंचे, आकाश से सफेद दिव्य चांदनी सीधी उस कुंड पर गिर रही थी। आसपास का इलाका उजास से भरा हुआ था। छाया वहां पहुंचते ही दर्द से तड़पने लगी, जैसे उस पर तेज रोशनी की चोट पड़ रही हो। वो पीछे हटने लगी, मगर आर्या ने कदम आगे बढ़ाया। आज ये खत्म होगा, उसने कहा। वो कुंड के पास रखे पुराने चांदनी दीपक को उठाकर जलाने लगी। गांव की एक प्राचीन परंपरा, जिसे वर्षों से भुला दिया गया था। जैसे ही दीपक जला, उसकी सफेद रोशनी पूरे वन में फैल गई। छाया जोर से चीखी, एक ऐसी आवाज जिसे सुनने की क्षमता नहीं थी। धीरे धीरे वो धुंध हवा में घुलने लगी और कुछ ही पल में गायब हो गई। वन शांत हो गया, हवा थम गई, रात मानो फिर सामान्य हो गई। विहान रोते रोते आर्या से लिपट गया। अद्वैत ने राहत की लंबी सांस ली। आर्या मुस्कुराई। छाया कभी प्रकाश को हरा नहीं सकती। सवेरा और नया विश्वास। सुबह जब वे गांव लौटे, लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए। विहान को देखकर सबकी आंखें भर आईं। सरपंच ने कहा, हमने छायावन पर सिर्फ डर की कहानियां बनाई, पर तुमने सच्चाई सामने ला दी। गांव वालों ने पहली बार आर्या और अद्वैत को नायक की तरह देखा, लेकिन आर्या के भीतर सिर्फ एक बात गूंज रही थी, डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उससे सामना नहीं करते। छायावन अब भी था, पेड़ भी वही थे, अंधेरा भी आता था, पर अब लोग जानते थे कि रोशनी हमेशा जीतती है। और उस दिन से शांतवन गांव में एक नया दीप जलने लगा, साहस का दीप। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।